हेलो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे लेसन 6 जिसका शीर्षक है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जिसके कवि रमेश दत्त शर्मा जी हैं। और हमारी आज की जो पाठ है वह एक गज़ल है। तो इस गज़ल के माध्यम से कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, हमें क्या बतलाना चाहते हैं, इसकी जानकारी तो हमें आज के शीर्षक से ही पता चल रहा है। तो आइए देर ना करते हुए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में, आज के लेसन में हम सिर्फ 8 पंक्तियों को यानी कि 4 दोहों को करेंगे, जो कि कुछ इस तरह है। यानी कि जो मैंने आपको सिंबल दिखाया, चिन्ह दिखाया, वहाँ से वहाँ तक करेंगे, जो कि कुछ इस तरह है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबां पर वक्त खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो हम आज के पाठ में इतना ही तक शब्दों के शब्दार्थ करेंगे और भावार्थ करेंगे। तो पहले शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है वाणी। वाणी का अर्थ होता है जुबा या जबान या फिर भाषा, हमारी भाषा जो हमें जो बोलते हैं। यह भाषा से कोई भाषा विशेष की बात नहीं है, जो हम कहते हैं खास यह हमारी जुबा, हमारी बोली से है। अगला है घोलना। घोलना आपको पता है, कोई भी चीज़ जो घोला जाता है, मिलाया जाता है। फिर है लीजिए। लीजिए का अर्थ होता है लेना, लीजिए। नेक्स्ट है यारो। यारो का अर्थ होता है मित्र या फिर दोस्त। ख्यालो। ख्यालों का अर्थ होता है विचार। तो आइए हम इन शब्दों के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ये तो सरल शब्द में, फिर भी इसको हम समझते हैं। लेखक कह रहे हैं, हे मनुष्य, हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो। शहद तो आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा, जिसे हनी कहते हैं। तो हनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमें अपनी वाणी में, अपनी जुबान में मिठास रखनी चाहिए, यानी कि हमें दूसरों से कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए। कड़वी बोली कहते हैं ऐसी बोली जिसको सुन के लोगों को दुख पहुंचता है। ऐसी बोली हमें लोगों से नहीं बोलनी चाहिए। फिर कहते हैं लेखक कि अपनी जुबां पे, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो, यानी कि मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। और फिर कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि जब आवश्यकता हो, यानी कि तभी बोलो जब आवश्यकता हो, तभी बोलो। अनेक अवसरों पर, यानी कि हर समय आवश्यकता अगर ना हो तब मत बोलो। झूठ मूठ का दूसरे को सलाह मशवरा मत दो। दोस्तों, चुप रहने के अनेक फ़ायदे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जो लेखक कि जुबां, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पे खोलना सीख लीजिए। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि अरे दोस्तों, अरे मित्रों, चुप रहने के भी बहुत फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? तो इससे ऊर्जा बचती है। ऊर्जा यानी कि पावर बचता है, समय बचता है, और उस समय और ऊर्जा को हम किसी पॉजिटिव काम में लगा सकते हैं। समय को काम में लगा सकते हैं, जहाँ पे हम झूठ मूठ का बकवास करके बैठे रहते हैं, जिसका कोई अर्थ ही ना होता है। फिर अगले पंक्ति में कह रहे हैं लेखक, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए।
तू तड़ाक हो या फिर तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो इस 4 पंक्तियों में यानी कि दोनों दोहे के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं उसे देखते हैं। कुछ को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक इंसान को कुछ भी बोलने से पहले अपनी बोलियों को, अपने जो शब्द वो बोलने वाला है उस पर विचार करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, यानी फिर बोलो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलो यानी पहले उसको जांचो, पड़ताल करो कि तुम जो बोलने जा रहे हो क्या वह बोली, वह भाषा उस जगह पे सही है। इसकी आदत डालो, अपनी भाषा को तोलने की आदत डालो, शब्दों को तोलने की आदत डालो। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वाली को दुख पहुंचाए, आप जो जिसे कह रहे हो वो बोली दूसरे को दुख पहुंचाए, तलवार जैसा घाव उसके मन में हो जाए। यानी कि कहा गया है तलवार हुआ घाव देर सवेर भर जाता है, किंतु कटुर वाणी जो होती है वो घाव कभी नहीं भरता है। यानी कि अगर आपने किसी को तलवार से घाव किया है तो वह जख्म ठीक हो जाता है, धीरे धीरे वह घाव भर जाता है। लेकिन अगर हमने किसी को कटुवाणी कहा, कठोर शब्द कहा, तो वह कभी भी समय असमय नहीं भरता। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि दूसरों को कभी भी पीड़ा दुख ना पहुँचे। इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, यानी कि तू तड़ाक हो, अगर हम लोगों में कभी बहस की समय आ जाए, बहस का अवसर हो, तो फिर क्या करना चाहिए कि हमें तू तड़ाक का जब ऐसा माहौल आ जाए तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को जब हम दोष देते हैं, आरोप देते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, उस स्थिति में अपने आप को टोक कर यानी रोक कर चुप रहना सीख लो। उस जगह पे जहाँ ऐसी बहस की मुद्रा हो जाए वहाँ पे अपने आप को रोको, टोको और चुप रहो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अपनी भाषा पर कंट्रोल करके उस समय को, उस स्थिति को आप कंट्रोल कर लोगे। तो हमने आज के पाठ के माध्यम से, इन 4 दोहों के माध्यम से आज यही सीखा। तो आज का आपका जो होमवर्क है वह यह है कि आज जो मैंने आपको ये 4 दोहे सिखाए हैं जो कि इस तरह हैं, इनको आपको पहले इनको अभ्यास करना है, याद करना है, फिर बिना देखे लिखना है और मुझे सबमिट करना है। तो आज के होमवर्क में इतना ही। अब कल के वीडियो में इस कविता को, इस गज़ल को हम पूरा करेंगे। तब तक थैंक यू।